नमस्कार पटना। लोयला हाई स्कूल ने अपनी वैकेंसीज आउट कर दी हैं। एडमिशंस वैकेंसीज फॉर 25-26 फॉर क्लास नर्सरी एंड क्लास एलकेजी। इस पर हमारा ये पूरा डिटेल वीडियो है। फी क्या है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी निकली है एलकेजी यूकेजी के लिए, कौन कौन से शिफ्ट में क्लासेस चलती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस आपको लेके जाने हैं, फॉर्म को कैसे भरना है, सारे पॉइंट्स हम माइक्रो डिटेल्स में आज कवर करने वाले हैं। अगर पहली बार हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। लेट्स साइन इन। जी हाँ, पहले हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म का फीस क्या है। फॉर्म का फीस पेरेंट्स 1000 रुपए है। अगेन आई रिपीट, जो फॉर्म का फीस निकल के आया है लोयला मॉन्टेसरी स्कूल्स फॉर एलकेजी एंड नर्सरी, वो मात्र 1000 रुपए है। पॉइंट नंबर 2 में जो निकल के आया है पेरेंट्स, वो है नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो नर्सरी का जो सीट निकल के आया है पेरेंट, वो है 110। अगेन आई रिपीट, नर्सरी की जो सीट्स निकल के आई हैं वो है 110 और एलकेजी की जो सीट निकल के आई है वो मात्र 30 है पेरेंट्स। तो इस बार एलकेजी में बहुत जबरदस्त फाइट होने वाला है। इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर प्रीमियम बैचेस, लेट ना करें, देखे नंबर्स पे तुरंत कॉल करके अभी ज्वाइन कर ले। द नंबर इज ब्लिंकिंग हियर 9472163206, जहां बिहार के बहुत सारे बच्चे हमारे बैचेस में इनरोल हैं। थैंक्स फॉर इनरोलिंग एंड शोइंग सच इंटरेस्ट इन आवर बैचेस। पॉइंट नंबर 3, शिफ्ट की बात यहाँ पे की गई है। शिफ्ट की बात अगर हम करें पेरेंट्स, तो यहाँ पे 2 शिफ्ट में क्लासेस चलता है, शिफ्ट नंबर 1, शिफ्ट नंबर 2। शिफ्ट नंबर की अगर बात की जाए तो नर्सरी की पहले हम बात करना चाहेंगे। नर्सरी के यहाँ पे 4 सेक्शंस चलते हैं, ABCD। AB जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में चलता है। फर्स्ट शिफ्ट का मतलब होता है मॉर्निंग टाइम और सेकंड शिफ्ट का मतलब होता है जो कि थोड़े से लेट चलते हैं, 10 से 12 बजे के लगभग टाइमिंग में। तो नर्सरी में यहाँ पे 4 ग्रुप में बांटा गया है, A, B, C और D। AB जो है वो शिफ्ट 1 में चलता है और C और D जो है वो शिफ्ट 2 में चलता है पेरेंट्स। तो ये शिफ्ट की बात हो गई। तो इसके बाद यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एजेस की। तो एज क्या निकल के आया है? एज जो है, जो कि पहले प्रीवियस वाले वीडियोस में हम लोगों ने बताया था, नर्सरी का जो एज है पेरेंट्स, वो 31 मार्च 2025 तक कम से कम 3 साल हो जाना चाहिए। अगेन आई रिपीट, 31 मार्च 2025 तक। अब इसमें बहुत सारे कमेंट्स हमारे पेरेंट्स के आते हैं, सर मेरा 4 साल 2 महीना हो गया है तो क्या हम एप्लीकेशन दे पाएंगे? अगर आपका 4 साल से 5 साल के एज ग्रुप में है पेरेंट्स, तो आप एलकेजी के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपके 3 साल से लेकर 4 साल तक का एज ग्रुप है तो आप नर्सरी के लिए एप्लीकेबल है। और ये बातें आप अच्छे से कैलकुलेट कर ले कि हम किस क्लास के लिए एप्लीकेशन देने वाले हैं, क्योंकि एप्लीकेशन देने के बाद अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो आपका 1000 रुपया शायद मिसयूज की तरफ चला जाएगा। तो ध्यान से, सलीके से, इफ़ यू नीड एनी काउंसलिंग फ्रॉम मी, यू कैन कॉल एंड टॉक टू मी बाय सिंपली हैव 1-to-1 काउंसलिंग बाय सिंपली पेइंग सम चार्जेस। उसके बाद जो नीचे निकल के आती हैं वो है प्रिंट आउट। क्या करना है सर? जैसे ही आप फॉर्म फिल कर लेंगे, इस पर भी हमारा एक प्रीमियम वीडियो आने वाला है कि हाउ टू फिल द फॉर्म विथ 100% एक्यूरेसी। जैसे ही आप फॉर्म को भर लेंगे, उसका प्रिंट आउट कलर में ही ले लीजिएगा। वो आपको एट अ टाइम ऑफ इंटरेक्शन डे आपको वहाँ पे सबमिट करना है। अब ये चीज़ें आप लोगों को गौर करनी है कि इंटरेक्शन डे के दिन ही ये फॉर्म जो कि आप प्रिंट आउट निकालेंगे या निकालेंगी, आपको लेके जाना है एट अ टाइम ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द स्टूडेंट विद द टीचर। पहले ही जमा करने के लिए रेस ना लगाएं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इन चीज़ों को बहुत ही प्रमुखता से लोयला मॉन्टेसरी स्कूल के एडमिशन नोटिफिकेशन में बता दिया गया है पेरेंट्स। और अपने वीडियो के माध्यम से ही बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि हम जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स बहुत अटेंटिव हैं, इन बातों को जरूर समझ जाएंगे। इसके बाद जो चीज़ें निकल के आती हैं वो है फ़ोटो कॉपी। सारी फोटो कॉपीज़ को आपको डॉक्यूमेंटेशन के साथ, ओरिजिनल फोटो कॉपीज़ के फोटो स्टैट को आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ स्टेपल करना होगा। और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशंस जो है वो जमा नहीं करना है, वाली फोटो स्टैट्स लाइक DOB, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस है जो कि हम लास्ट में आपसे बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस आपको लेके जाने हैं, और उसका प्रिंट आउट में स्टेपल करके स्कूल के टाइम ऑफ इंटरेक्शन मीट उस दिन ही सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि पेरेंट्स का यहाँ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि कोई भी तथ्य और कोई भी इन्फॉर्मेशन को जब आप फॉर्म फिल करने जा रहे होंगे, फॉर्म के साथ कोई भी अन्याय ना करें। अन्याय करने का मतलब आप कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन ना दें। अगर स्कूल्स को इन चीज़ों के बारे में मालूम चलता है तो स्कूल्स आपके स्टूडेंट्स को डिबेयर कर देगा, इवन आफ्टर टेकिंग द एडमिशंस इन लोयला मॉन्टेसरी स्कूल पटना।
तो जो भी तथ्य हैं, जो इनका इम्यूनाइजेशन कार्ड हो, जो भी उनका DOB सर्टिफिकेशन है, जो भी इनका वेट है, जो भी हाइट है, जो कि चीज़ें अमूमन मांगी जाते हैं फॉर्म के एप्लीकेशन फॉर्म में, वो चीज़ें आप सलीके से और ध्यान से ही फिल करें। घबराहट में कतई फॉर्म फिल ना करें। विगत 3 से 4 सालों में बहुत सारे पेरेंट्स से हमें बैक टू बैक कॉल से बात होती है और जो चीज़ें निकल के आती है कि सर घबराहट में मैंने कुमारी छोड़ दिया, घबराहट में मैंने आई छोड़ दिया, घबराहट में DOB का ये जो ईयर है वो कुछ से लेके यहाँ कुछ हो गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास आती रहती हैं और ये चीज़ें बहुत सारे पेरेंट्स को भी उग्र कर सकती हैं, उनकी मानसिकता को। तो बहुत ही सलीके से टाइम दिया गया है, 1 वीक 110 डेज का टाइम है। पेरेंट्स सलीके से ध्यान से सब चीज़ का स्कैन कॉपी अच्छे से कर ले, साइड नोट डाउन नोटिफिकेशंस को हमारे वीडियो के माध्यम से एक डायरी में नोट डाउन कर ले, उसके बाद ही फॉर्म फिल करे। हर एक अपने वीडियो के माध्यम से हम पेरेंट्स से अपना अनुरोध करते हैं कि घबराहट में फॉर्म को कतई फिल ना करें। उसके बाद जो सेकंड निकल के आया है वो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी स्टूडेंट्स का बहुत मैंडेटरी यहाँ पर मांगा गया है। यहाँ पर जनरली 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मांगा गया है बच्चे का और 2 पासपोर्ट साइज मांगा गया है यहाँ पर पेरेंट्स का। अपने वीडियो के माध्यम से हम हर एक साल ये बोलते आ रहे हैं कि कम से कम 4 या 5 आप ले लीजिए बच्चे का भी, और फैमिली फोटोग्राफ्स भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद जो निकल आया है कि सर सिलेक्शन कैसे होगा बच्चों का, यहाँ पर दिया गया है ऑब्जर्वेशन एंड रैंडम मेथड, यानी बच्चों को ऑब्जर्व किया जाएगा। दैट इज द पॉइंट हियर द वर्ब किड्स विन और लॉस। बच्चों को टीचर्स ऑब्जर्व करते हैं, उसी को हम लोग इंटरेक्शन मीट बोलते हैं और इंटरेक्शन मीट में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें मैक्सिमम बच्चे बोल ही नहीं पाते हैं पेरेंट्स, ड्यू टू द इनएफिशिएंसी ऑफ प्रैक्टिस। बच्चे को कोई प्रैक्टिस का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। एंड थ्रू आवर प्रीमियम बैचेस वी हैव द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन विच यू कैन ज्वाइन एंड बी इन द पटना टॉप 20 स्कूल्स। विगत बहुत सालों से हम लोगों ने बहुत बच्चे की सफलता में अपना योगदान दिया है। इसमें बच्चों की सफलता में बच्चों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, उनके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, हमारा योगदान हमेशा उनके साथ रहता है। सो इफ यू वांट, वेट ना करें, लेट ना करें, द नंबर इज ब्लिंकिंग हियर, कॉल एंड इन बी ऑन आवर बैचेस। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है पेरेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला है, दैट इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंटेशन, जिस पे बहुत सारा माथा पेची पेरेंट्स करते रहते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें पेरेंट्स, तो पहला जो है वो है DOB, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और एक खुशखबरी एक और है कि यहाँ पंचायत वाले बच्चों के भी नामांकन की बात कही गई है। जी हाँ, अगर आपका DOB पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से है तो भी ठीक है, नहीं है तो पंचायत वाला है तो भी यहाँ पर चलेगा। इसके बाद सेकंड चीज निकल गया है वो है प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, यानी क्या हम दे सकते हैं आवासीय का प्रमाण पत्र। क्या दे सर, बहुत सारे विद्यालय लाइक डॉन बॉस्को एकेडमी ने 2 या 3 ही चीज कर दिया था, इससे पेरेंट्स थोड़े से असमंजस में फंस गए थे। यहाँ पर चीजें निकल के आई है, 5 चीजें बताई गई हैं। पहला जो है वो है राशन कार्ड। राशन कार्ड अगर आपके पास है अपने नाम से विद द पटना एड्रेस प्रूफ, प्रेफरेंस विल बी गिवन ऑन दैट, देन यू हैव टू गो एंड गिव दैट राशन कार्ड। दूसरा है आधार कार्ड ऑफ द पेरेंट्स। आधार कार्ड है तो वो भी आप लेके जा सकते हैं विद द पटना एड्रेस प्रूफ, प्रेफरेंस विल बी गिवन ऑन दैट। यहाँ पर ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया गया, बट ड्यू टू आवर एक्सपीरियंसेस एंड सो मेनी थिंग्स वी कैन से दैट पटना एड्रेस प्रूफ मे हेल्प यू इन गेटिंग द एडमिशन इन पटना टॉप 20 स्कूल्स। उसके बाद जो है वोटर ID कार्ड आपके पास है, अगर इसमें पटना एड्रेस प्रूफ है या नॉर्मल जो भी आपका वोटर ID जो पटना में आप रहते हैं वो भी आप लेके जा सकते हैं। उसके बाद लैंडलाइन टेलीफोन बिल हो या मोबाइल बिल हो वो भी आप लेके जा सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पास है तो भी आप लेके जा सकते हैं। इन कोई भी चीज़ों में से एक चीज़ आपके पास होना चाहिए एज एड्रेस प्रूफ लोयला मॉन्टेसरी स्कूल्स के नामांकन के लिए। उसके बाद चीज़ें निकल के आती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो है इम्यूनाइजेशन कार्ड, यानी जो बच्चों को टीका लगता है, सरकारी वाले बहुत सारे बच्चों को टीका लगता है, प्राइवेट में बहुत सारे बच्चे टीकाकरण करवाते होंगे, तो टीकाकरण का जो उनको कार्ड मिलता है वही कार्ड आपको लेके जाना है। इंट्रैक्शन मीट में वो सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर है क्रिश्चियंस बच्चों के लिए, इफ़ यू आर ए क्रिश्चियन कम्युनिटी यू मस्ट हैव अ क्रिश्चियनिक लेटर फ्रॉम द पैरिस्ट, आपके पास ये होना चाहिए टू सो दैट यू आर अ क्रिश्चियन। उसके बाद जो चीज़ें निकल के आती हैं वो है आपका स्कूल ID। स्कूल ID सर, स्कूल ID यानी आपके अपने बच्चे अगर संत मॉन्टेसरी लोयला मॉन्टेसरी विद्यालय में पढ़ते हैं तो उन बच्चों के स्कूल ID कार्ड आपको इंट्रैक्शन मीट में दिखाने हैं। इस पर प्रेफरेंसेस मिलते हैं नामांकन के समय, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स पूछते सर मेरा बच्चा या बच्ची अगर लोयला मॉन्टेसरी स्कूल में पहले से ही पढ़ता है तो क्या मुझे प्रेफरेंस मिलेगा? एकदम मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पर नोटिफिकेशन में नोटिस में लोयला मॉन्टेसरी स्कूल ने प्रमुखता से बताया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या स्कूल अपना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देता है? जी नहीं, स्कूल कोई भी अपना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। कुछ एजेंसियों के थ्रू बिहार या पटना के बहुत सारे एरियाज़ में वो एजेंसी ही ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोयला के लिए स्कूल ट्रांसपोर्ट नहीं है,
लोयला के लिए लोयला के स्कूल की तरफ से कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी पेरेंट्स नहीं दिया जाता है, वहाँ एजेंसीज के थ्रू आपको मिलेगा और बिहार के पटना के बहुत सारे अलग अलग एरिया से बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं। अब ये बात हो गई सर नामांकन की बातें तो आपने कर दिया, होगा कैसे? होगा विद द पेशेंस, विद द डेडिकेशन, विद द प्रैक्टिस। सबसे बड़ी कमी पेरेंट्स आप भी जानते हैं कि बच्चे बोल नहीं पाते हैं। इंस्ट्रक्शन मीट में जनरली बच्चे डरते बहुत हैं, उस डर को हटाना बहुत जरूरी है। उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए एंड वी आर प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म इन विच द किड्स आर गोइंग टू टॉक विथ वन अनदर, गोइंग टू टॉक विथ मी एंड से द few points and be bold before the taking the real examinations or interaction meet with the Patna top 10, top 20 schools. So what are you waiting for? If you are new to our channel, so subscribe करना नहीं भूले and sharing is the best caring. जरूर हमारे चैनल्स को बहुत वीडियोस को बहुत लोगों तक शेयर करें, क्योंकि बिहार के बहुत सारे अभी भी ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको इन सूचनाओं का अभाव भारी मात्रा में है। वो इन चीज़ों को नहीं जान पाते हैं पेरेंट्स और कहीं ना कहीं वो अपने चंगुल में फंस जाते हैं और बिहार के ऐसे और पटना के ऐसे विद्यालय में उनको नामांकन लेना पड़ता है जहां चाह कर भी वो नामांकन नहीं लेना चाहते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड बी इन आवर प्रीमियम बैच बाय सिंपली डायलिंग द नंबर। मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।